तो बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ? संज्ञा पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अब जान लेते हैं कि संज्ञा क्या है। संज्ञा, अगर संज्ञा क्या संधि विच्छेद करे, संज्ञा का संधि विच्छेद करे तो सम और प्लस ज्ञा संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, सम प्लस ज्ञा इक्वल टू संज्ञा। ठीक है, संज्ञा क्या अगर संधि विच्छेद करते हैं। अब संज्ञा क्या है इसके बारे में आप जान लें। कैसे संधि विच्छेद करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? मां। क्या कहते हैं? मां। और प्लस ज्ञा को दो भागों में तोड़ लेते हैं और ज्ञा टूटता है किसमें? जा प्लस या में। जा और या में। जा और या में। जो समझ में आ गया होगा, जा और या में। अगर अब बात करते हैं मां की। अगर मां शब्द मां के बाद मां शब्द के बाद, अगर मां शब्द के बाद स्पर्श, ऊष्म और अंतस्थ व्यंजन आ जाए। अगर मां शब्द के बाद स्पर्श, ऊष्म और अंतस्थ व्यंजन आ जाए, ये ठीक है, स्पर्श, ऊष्म और अंतस्थ व्यंजन आ जाए तो हमारा जो मां है, तो मां जो है ये अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, अगर मां शब्द के बाद स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ व्यंजन आ जाए तो मां ये अनुस्वार में बदल जाता है। और जब मां अनुस्वार में बदल जाता है तो कैसे बदल जाता है मां? तो जब मां अनुस्वार में बदल जाएगा तो सा की जगह पे क्या पहुंच जाएगा? बिंदी लग जाएगी, ऊपर बिंदी लग जाएगी और मां किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक है, इसीलिए सा और मां, सम की जगह पे क्या हो गया? सर। ठीक है, और ज्ञा, जा जो है जा, अब ज्ञा को तोड़ा जा और या में इसको तोड़ दिया, जा और या को। अब जा क्या है? जा ज्ञा को, अगर ज्ञा को तोड़ दिया, जा और प्लस या में। और जा क्या है? जा एक स्पर्श व्यंजन है। क्या है? स्पर्श व्यंजन। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि संज्ञा क्या है। ठीक है, संज्ञा का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो इस तरीके से किया जाएगा संधि विच्छेद। अब आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा कैसे टूटा और इसका मां शब्द के बाद स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ व्यंजन आ जाए तो मां ये अनुस्वार में बदल जाता है। और जा क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अगर मां के बाद कोई भी इन तीनों में से कोई भी व्यंजन आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? तो उसमें उसकी तो ये अनुस्वार में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा।
स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अब जानते हैं संज्ञा। जानते हैं संज्ञा, संज्ञा के बारे में। ठीक है, संज्ञा अब आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा क्या है, सबको आती होगी, सभी बच्चे जानते होंगे संज्ञा, संज्ञा क्या है। लेकिन मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूं। ठीक है, जैसे कि अब हर किसी कोई जानता है व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, अब मैं, आप पेन और कॉपी लेके जो जो मैं बता रहा हूं उसको नोट करते जाइए। संज्ञा किसी जाति, किसी जाति द्रव्य, किसी जाति द्रव्य गुण भाव, किसी जाति द्रव्य गुण भाव व्यक्ति स्थान, किसी जाति द्रव्य गुण भाव व्यक्ति स्थान। ठीक है, और क्रिया, और क्रिया, और आदि के नाम को, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों इसको नोट कर लो, मैं आगे को समझाता हूं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों नोट कर लिया आपने, मैं आगे लेके चलता हूं आपको। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया संज्ञा की परिभाषा, और संज्ञा की परिभाषा जो बताई है उसमें पशु जातिवाचक में किसी का नाम, व्यक्तिवाचक में किसी का गुण होता है, सुंदर, काला, गोरा, तो इसमें क्या हो गया, गुणवाचक होता है। किसी की व्यथा भाववाचक, और कोई भी स्थान का नाम, तो जैसे कि दिल्ली मैंने आपको दिया है उदाहरण के रूप में। ठीक है, उदाहरण के रूप में मैंने दिया है, तो ये हो गया स्थानवाचक। ठीक है, स्थानवाचक हो गया। अब आता है हिंदी में, अब आता है हिंदी में, हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं। हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, और कौन कौन से होते हैं अब ये मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक
संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 भाववाचक संज्ञा। ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई बात नहीं। भाववाचक संज्ञा। नंबर 3 व्यक्तिवाचक, भाववाचक और तीसरा जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 भाववाचक संज्ञा, नंबर 3 जातिवाचक संज्ञा। बहुत ही सिंपल वे में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसे समझने की कोशिश करो। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद। अब जातिवाचक संज्ञा के, ये जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांट दिया जाता है। 2 भागों में बांट दिया जाता है। जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांट दिया जाता है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांट दिया जाता है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो टोटल मिला के ये कितने हो जाते हैं? 5 भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाते हैं? 5 भेद हो जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेश्चन बनते हैं कि कोई भी शब्द दे दिया गया है, अब उसमें बताया गया है कि ये बताइए ये संज्ञा का भेद है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो ऐसे करके पूछ लिया जाता है कि किस संज्ञा का ये शब्द है। अब कोई भी शब्द पूछ लिया जाता है, कौन ये संज्ञा का मुख्य भेद नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संज्ञा का मुख्य भेद नहीं है। तो कौन सा नहीं होता है? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। 2 संज्ञाओं में से ये मुख्य भेद नहीं है। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा से निकले हुए 2 भेद है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, अब आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप डालते हैं हेडिंग व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या डालते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर्दी हो गई है भाई। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, जब किसी शब्द में व्यक्ति, क्या लिखा है? जब किसी शब्द में व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो। क्या हो? बोध हो। जब किसी शब्द में व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि किसी का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, ठीक है, राष्ट्रीय जातियों के नाम, ठीक है, पहाड़ों के नाम, नदियों के नाम, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो आपको बताएंगे। इतना पहले नोट कर लीजिए आप। नोट करने के बाद मैं आपको इनके उदाहरण बताऊंगा कि किन किन उदाहरणों में व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है, किन व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, ठीक है। इतना पहले नोट कर लीजिए आप, फिर मैं इसको मिटा के आपको उदाहरण बताते हैं कि कौन कौन से उदाहरण होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के। नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों, मैंने अभी आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताया था और व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण में मैंने सबसे पहले नाम नोट कर लिए हैं कि मैं किसके किसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी और हैं, किसी का भी नाम हो, मैं सिर्फ उदाहरण देकर आपको बताना चाहता हूं कि ये होता है व्यक्ति का नाम। अब व्यक्ति का नाम जैसे कि मेरा नाम, आपका नाम, उसका नाम, इसका नाम, किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे कि मोहन, ये किसी व्यक्ति का नाम है। सोहन, मेरा नाम अभिषेक, अभिषेक, ठीक है। ये क्या आ जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण में व्यक्ति का नाम, ठीक है, ये नाम हो जाता है। जैसे और भी नाम, कोई भी नाम लिख लो, सचिन है, हरि है, राकेश है, सुरेश है, तमाम नाम होते हैं किसी ना किसी के, जरूर ना जरूर किसी ना किसी का कोई तो नाम होता ही है। अब आ जाता है व्यक्ति के नाम के बारे में, आप समझ गए होंगे कि किसी का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आता है। अब कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक है। तांबा, तांबा, चांदी, ठीक है, तांबा, चांदी, ये गलत बोल गए हम, तांबा चांदी ये नहीं होता है वस्तु, वस्तु होती है चाय, ठीक है, चाय हो गई, ठीक है। वस्तु का नाम कोई भी हो सकता है। तो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा में ताजा चाय, ताजा चाय, ठीक है, ताजा चाय वस्तुवाचक संज्ञा में ताजा चाय, गीता, रामायण, तमाम उदाहरण है वस्तुवाचक में। स्थानवाचक में दिल्ली, स्थान हो गया, ठीक है, ताजमहल, ठीक, ताजमहल, कुतुब मीनार, मीनार, कुतुब मीनार, ठीक है। बहुत से स्थान, दिशाओं के नाम, पूरब, पश्चिम, पूरब पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, देशों के नाम, भारत,
चीन, जापान, अमेरिका, भूटान, किसी भी देश का नाम हो सकता है। अब आ जाता है अब समुद्रों के नाम, देशों के नाम, दिशाओं के नाम। ठीक है, अब आ जाता है काला सागर, समुद्रों के नाम काला सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर हो गया, हिंद महासागर, जितने भी सागर के नाम है वो सब नाम, समुद्र नहीं, नाम आना चाहिए। काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर। अब आ जाता है नदी, नदी में सबसे पहले अपनी पवित्र नदी गंगा नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, तमाम नदियां। ठीक है, अब पर्वतों के नाम आ जाता है, सबसे पहले हिमालय पर्वत, हिमालय, हिमालय, हिमालय पर्वत आ जाता है। हिमालय पर्वतों में विंध्याचल हो गया, अलकनंदा हो गया, अलकनंदा, विंध्याचल। ठीक है, तमाम पर्वत के नाम। राष्ट्रीय जातियों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम से मतलब होता है राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे कि भारतीय, कौन हो, भारतीय है, तो राष्ट्रीय जाति हो गई, हम क्या है, भारतीय है। ठीक है, और जापानी, ठीक है, रूसी, ठीक है, जापानी, रूसी, भारतीय, ठीक है, अमेरिकी, अमेरिकी हो गए। ठीक है, जितनी भी राष्ट्रीय जाति है। सड़कों के नाम, अब सड़कों के नाम, जैसे कि सड़क हो गई, कोई भी सड़क का नाम दे दिया जाता है बड़े बड़े नगरों में, महानगरों में, जैसे अशोक मार्ग हो गया, अशोक, अशोक मार्ग हो गया, हडसन रोड हो गया, हडसन रोड हो गया, तमाम जो है। अब पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम, रामचरितमानस, रामचरित मानस, ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सब आ जाते हैं इसी में। तो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण में व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, सड़कों के नाम और पुस्तकों के नाम। संज्ञा, संज्ञा एक शब्द ऐसा है जिसे हम जान लेते हैं कि जिस चीज को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या है, संज्ञा है। ठीक है, ये क्या है, संज्ञा है। उदाहरण आप नोट कर लीजिए, आगे मैं आपको और उदाहरण बताने वाला हूं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के और उदाहरण, व्यक्तिवाचक संज्ञा के और उदाहरण, नगरों के नाम, बरेली, वाराणसी, गया। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम, पानीपत की लड़ाई, सिपाही विद्रोह, तो सिपाही विद्रोह, सॉरी,
दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। ठीक है, सबको पता है। महीनों के नाम सबको पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक। त्योहारों के नाम होली, दिवाली, रक्षाबंधन, जितने भी त्योहार होते हैं। समाचार पत्रों के नाम अमर उजाला, दैनिक जागरण और तमाम अखबार। ठीक है, समाचार पत्र। चौकों के नाम जैसे कि दिल्ली में चांदनी चौक हो गया। ठीक है, और भी चौक हैं, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। ये सारे उदाहरण व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण कहलाते हैं। अब आता है, अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे में आपको क्या बताया था, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद अब आता है जातिवाचक। क्या आता है, भाववाचक या जातिवाचक, कोई भी एक ऊपर नीचे कर लो, कोई बात नहीं है, सबके बारे में आपको बताएंगे। तो क्या आता है, जातिवाचक संज्ञा। कौन सा आता है दूसरा, जातिवाचक। क्या आता है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के बारे में अब इसकी आपको परिभाषा आनी चाहिए। जातिवाचक होता क्या है। जातिवाचक, जातिवाचक जिन शब्दों से, जिन शब्दों से एक जाति के सभी प्राणियों, एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो। ठीक है, एक, अब इसकी डेफिनेशन आपको बता दें। जिन शब्दों में, जिन शब्दों में एक जाति, एक जाति के सभी, एक जाति के सभी प्राणियों, प्राणियों, ठीक है, जिन शब्दों में एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं, अथवा वस्तुओं, एक, जिन शब्दों में, जिन शब्दों में एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता हो, का बोध। जिन शब्दों में एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्राणियों अथवा वस्तुओं, प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, जैसे बच्चा, जैसे बच्चा, किसी का बच्चा, हमारा बच्चा, आपका बच्चा, उसका बच्चा, इसका बच्चा, किसी का भी बच्चा हो सकता है। ठीक है, जानवर, जानवर, ठीक है, नदी, कोई भी नदी हो सकती है। जानवर, कोई भी जानवर हो सकता है। ठीक है, गली, पहाड़, ठीक है, बच्चा, जानवर, लड़का, पशु पक्षी, पशु पक्षी, कोई भी हो सकते हैं पशु पक्षी। ठीक है, समझ गए होंगे। जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों में एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे बच्चा, जानवर, नदी, गली, पहाड़, लड़का, पशु पक्षी आदि। क्या होते हैं? आदि। ठीक है। ये क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। बच्चा किसी का भी बच्चा हो सकता है, गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, इसका बच्चा, उसका बच्चा, मेरा बच्चा। जानवर कोई भी हो सकता है, जानवर, शेर, हिरण, कुछ भी हो सकता है। नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोई भी नदी। ठीक है, तो कोई भी नदी, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह दिया? जिन शब्दों में एक जाति के सभी प्राणियों, सभी प्राणियों मतलब बच्चा कि कोई कैसा भी बच्चा, जानवर कैसा भी जानवर, नदी कोई भी नदी, गली कोई भी गली, ठीक है, पहाड़ कोई भी पहाड़ हो सकता है। ठीक है, संसार के जितने पहाड़, ठीक है, सब, लड़का कोई भी लड़का, ठीक है, पशु पक्षी कोई भी पशु, कोई भी पक्षी। जानवर में भी ये पशु पक्षी, पक्षी पर चिड़ियों के नाम आ जाते हैं, पशु जानवर हो जाता है, तो पशु पक्षी हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड। थर्ड, ठीक है, भाववाचक। भाव, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? भाव से जो जुड़ा होता है उसे भाववाचक कहते हैं। कैसे? अब यहां लिख देते हैं, जिन शब्दों में, जिन शब्दों में किसी, किसी प्राणी, किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, जिन शब्दों में किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव, भाव और स्वभाव या अवस्था का बोध होता हो। क्या होता हो? भाववाचक में जिन शब्दों में किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का वर्णन होता हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, जैसे थकान। क्या हो गई? थकान। मिठास, ठीक है, थकान और मिठास। बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी, ठीक है, अमीरी और गरीबी। आजादी, आते हैं आप सबको, हंसी, खुशी, ठीक है, हंसी, खुशी, अमीरी, गरीबी, आजादी, बुढ़ापा, मिठास, थकान, साहस, उत्साह, उत्साह, साहस और उत्साह, वीरता, ईमानदारी आदि। ठीक है,
भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों में किसी प्राणी या पदार्थ की गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है, जैसे थकान, मिठास, बुढ़ापा। बुढ़ापा अवस्था हो गई, ठीक है, भाव हो गया, अमीर है, गरीब है, जो है, आजादी है, हंसी है, खुशी है, प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है। उसके एग्जाम्पल आपके लिए ये है, जैसे उदाहरण, ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा को पहचानने का और एक नियम है, भाववाचक संज्ञा को पहचानने का एक नियम है, वो क्या है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि कैसे पहचान लेंगे एकदम से कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये भाववाचक संज्ञा है। कैसे पहचान लेंगे कि ये भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक पहचान क्या है? पहचान। यहां पे क्या डालते हैं? पहचान। कैसे पहचानेंगे कि ये भाववाचक संज्ञा है? तो जिन शब्दों के जिन शब्दों के बाद में कोई भी शब्द है, उसके लास्ट वाला शब्द, लास्ट वाला वर्ड या अक्षर, ठीक है, जिन शब्दों के बाद में, जिन शब्दों मीनिंग, जिन शब्दों के बाद में, बाद में, जिन शब्दों के बाद में क्या लगा हो? ता लगा हो, पन लगा हो, ठीक है, क्या लगा हो? ता लगा हो, पन लगा हो, त्वा लगा हो, लगा हो, ता, पन, त्वा, आपा, आहट, आहट लगा हो, आहट लगा हो। जिन शब्दों के बाद में आवट लगा हो, आहट, आवट, आस और ई, क्या क्या लगा हो? पहचान। भाववाचक संज्ञा को पहचानने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका पहचानने का, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों के बाद में ता लगा हो, पन लगा हो, त्वा लगा हो, अपा लगा हो, आहट लगा हो, आवट लगा हो, आस लगा हो, ई लगा हो, तो वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते, भाववाचक संज्ञा कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। बच्चों, ये ट्रिक है, ये पहचानने की ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है, भाववाचक संज्ञा को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो संज्ञा शब्द, संज्ञा में अब आता है समूहवाचक। क्या आता है? समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन, जिन शब्दों में समूह या समुदाय, समूह या समुदाय, जिन शब्दों में समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कहते हैं, ठीक है।
जिन शब्दों में समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे 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 व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह, ठीक है, व्यक्तियों का समूह, वस्तुओं का समूह, भीड़, जनता, सेना, ये क्या कहते हैं? व्यक्तियों का समूह, भीड़ होते, जनता, सेना, सभा, कक्षा, ठीक है, ये क्या है? व्यक्तियों का समूह है, भीड़ हो गई, जनता, सेना, सभा, कक्षा। अब आता है वस्तुओं का समूह, गुच्छा, किसी चीज का गुच्छा हो सकता है कि चाबी, चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, केले का गुच्छा, ठीक है, दर्जन होती है केला, केले के गुच्छा हो जाता है, ठीक है। कुंज, ठीक है, वस्तुओं का समूह जैसे गुच्छा, कुंज, मंडल, ठीक है, मंडल, गोंद, ठीक है। अब गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा हो गया, ठीक है, गुच्छा चाबी का हो गया, ठीक है। और बहुत सारे गुच्छे जो आपको पता हो वो गुच्छे होते हैं, ठीक है, गुच्छे जो। अब बात है कुंज, कुंज के बारे में समझ लीजिए, कुंज क्या है? लता हो सकती है, झाड़ियां हो सकती हैं, ठीक है, कुंज, ठीक है। घोंद, के घोंद कहते हैं केले के गुच्छे को, ठीक है, फलों के गुच्छे को, फलों के लिख लो, केले नहीं, फलों को लिख लो, फलों के गुच्छे को क्या कहते हैं? घोंद कहते हैं। क्या कहते हैं? घोंद कहते हैं, ठीक है। मंडल तो पता ही है सबको। ये होता है समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों में समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, भीड़ हो गई, जनता हो गई, सेना हो गई, सभा हो गई, कक्षा हो गई, ठीक है। वस्तुओं का समूह गुच्छा, कुंज, मंडल, घोंद, ये सब आते हैं। अब आगे चलते हैं। समूहवाचक हो गया था, अब आता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा को, द्रव्य तो आप जानते ही होंगे, जिन शब्दों में, जिन शब्दों में नाप तौल, नाप तौल, जिन शब्दों में नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते
उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा जिन शब्दों में नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे तरीके से कहें बच्चों, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कह दें कि जिन शब्दों में किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ का बोध होता हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। लिख लेते हैं, जैसे कि बहुत पदार्थ हो गया, द्रव्य हो गया। ठीक है, मैंने बोल दिया, लिख लीजिएगा। दूसरे तरीके से कहें तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, पीतल, चावल, घी। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। सोना, चांदी, चांदी। ठीक है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ये सभी द्रव्य में आते हैं। तांबा हो गया, पीतल हो गया, चावल हो गया, ठीक है, घी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। इसमें क्या कहा? नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता हो। नाप तौल, ये सभी नापी और तौली जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ तांबा, पीतल, चावल, तो यहाँ पे लोहा, ठीक है, चांदी, लोहा, ठीक, और भी बहुत सारे तौली जाती सारी चीजें जो तौल में आती हैं। तेल आदि लिख लो, क्या लिख लो? आदि लिख लो। आदि के बाद में अब ये संज्ञा आपका पूरा हो गया है। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के भेद, किस तरीके से संज्ञा को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आपको समझ में भी आया होगा। आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूं।